स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है। तो आज हम आगे रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज देखते हैं कि रिकर्सिव लैंग्वेज कौन सी हैं और किस तरह से उसमें डिफ़ाइन की जाती है लैंग्वेज इन फॉर्म रिकर्सिव फॉर्म। ये रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज के अंदर हम अपनी लैंग्वेज को 3 स्टेप्स के अंदर डिफाइन करते हैं। इसका जो स्टेप नंबर 1 है वो है स्टेप सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। बेसिक वर्ड से क्या मुराद, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आपने कोई लैंग्वेज बनानी है जो कि वो लैंग्वेज ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर की लैंग्वेज बनानी है तो आप कहेंगे जिस तरह 2 अगर हम लें, 2 इज़ ए इवन नंबर, आप डिफाइन कर देंगे बेसिक वर्ड क्या है, 2 को आप डिफाइन कर देंगे कि वो एक इवन नंबर है। उसके बाद क्या होगा, आप कुछ स्टेप 2 के अंदर हम रूल बनाएंगे कि जो भी हमारी कंडीशन है उसके मुताबिक कौन सा रूल है जिसको यूज़ करें और वो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग आगे बनती जाए। और थर्ड के अंदर हम ये करेंगे कि हम बताएंगे कि पहले 2 जो हमने स्टेप्स में रूल डिफाइन किए उन रूल के अलावा कोई भी जो रूल होगा वो वैलिड नहीं होगा, या उन 2 रूल के अलावा अगर कोई भी स्ट्रिंग बनाएंगे तो वो उस लैंग्वेज में अलाउ नहीं होगी। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, डिफाइनिंग अ लैंग्वेज ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर यूजिंग रिकर्सिव डेफिनेशन। अब यहाँ पे रिकर्सिव डेफिनेशन आ गया, इसका मतलब हमें ये 3 स्टेप्स की फॉर्म के अंदर काम करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 2 जो है, 2 इज ए इवन नंबर। ये जो 2 लिखा है 2 एक इवन नंबर है। ये तो स्टेप 1 हो गया। सम बेसिक वर्ड आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। बेसिक वर्ड मैंने क्या स्पेसिफाई किया, मैंने कहा कि 2 इज इवन, यानी 2 इज इवन। यहाँ पे ई लिख देता हूँ जिससे पता लग जाएगा कि हमारे पास जो 2 है 2 इज ए इवन, कि 2 एक इवन नंबर है। रूल नंबर 2 की तरफ अगर हम आए, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स आर डिफाइंड इन द लैंग्वेज। अब ये रूल किस तरह से डिफाइन होगा, देखें हम 2 तो पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं। अब हम कहते हैं कि अगर इस 2 के अंदर मैं 4 ऐड करूं, या इसके अंदर मैं 6 ऐड करूं, या इसके अंदर मैं 8 ऐड करूं, या इसको मैं कह लेता हूं x मेरे पास कुछ भी हो सकता है, x 4 6 8 10 12 यानी एंड सो ऑन होता रहेगा। अगर मैं उस x के अंदर ये वाला 2 ऐड करता जाऊं, ये वाला 2 जो हमने स्टेप 1 में डिफाइन किया था, तो मेरे पास हमेशा जो भी आंसर आएगा वो कोई ना कोई इवन नंबर होगा। किस तरह से देखें, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10, यानी x जो है अगर कोई भी मेरे पास इवन नंबर हो तो उसके अंदर जो मैंने रूल नंबर 1 में एक बेसिक वर्ड 2 डिफाइन किया था उसके अंदर जब वो ऐड होगा तो मेरे पास इवन नंबर आएगा। तो इसी चीज़ को हमने लिखना है। किस तरह से लिखना है हमने, ये देखिएगा स्टेप 1 हमने कहा 2 इज ए पॉजिटिव इवन नंबर, 2 एक पॉजिटिव इवन नंबर है। उसके बाद हमने कहा इफ x इज पॉजिटिव इवन नंबर, ये देखें यहाँ पे ये वाला x, ये जो हमने कहा था अगर x भी कोई पॉजिटिव इवन नंबर हो, वो कोई भी हो सकता है 4 6 8 10 एंड सो ऑन, देन x प्लस 2, ये जो हमने इधर किया था, देन x प्लस 2 हमेशा क्या होगा, वो कोई ना कोई इवन नंबर होगा। अब अगर इस रूल को फॉलो आप करें, x में कोई भी आप इवन नंबर ऐड करें, इवन नंबर x में पुट करें और उसके अंदर 2 ऐड करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर है वो हमेशा इवन ही आएगा। तो हम फिर स्टेप 3 लिखेंगे उसका। स्टेप 3 में यहाँ पे जिस तरह लिखा था कि नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन लैंग्वेज। इसका क्या मतलब कि ये जो पहले 2 रूल हैं, रूल 1 और रूल 2, इन 2 रूल्स के अलावा अगर कोई स्ट्रिंग बनाई जाएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो हमने भी वो लिख दिया इसमें स्टेप के नो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव, यानी जो स्टेप 1 और स्टेप 2 इनको फॉलो करके जो स्ट्रिंग बनेगी वो एक्सेप्टेबल होगी, उसके अलावा जो भी स्ट्रिंग होगी वो पॉजिटिव इवन के अंदर अलाउ नहीं होगी। यानी स्टेप आसान सा मेथड क्या है, एक दफ़ा दोबारा समझिएगा। हमने 3 स्टेप में इनको करना है। पहले वाले स्टेप में हमने एक बेसिक वर्ड डिफाइन कर देना है, दूसरे वाले स्टेप में हमने उस बेसिक वर्ड से लेके कोई रूल बनाना है जो कि सबके लिए इंप्लीमेंट हो, हमारी दी गई कंडीशन के मुताबिक उसको हम इंप्लीमेंट कर सकें। और थर्ड स्टेप में हमने लिख देना है कि पहले 2 रूल को फॉलो किए बगैर अगर कोई भी स्ट्रिंग बनेगी तो वो वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए। डिफाइनिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग इन द सेम लेटर डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ए बी। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसमें ए और बी होगा, इसके अलावा कोई लेटर नहीं उसमें आ सकता। अब कंडीशन यहाँ पे दी गई कि जो लैंग्वेज बनेगी बिगिनिंग और एंडिंग उसकी सेम लेटर पे होनी चाहिए, यानी अगर वो ए से स्टार्ट होगी
तो उसका एंड भी ए पे होना चाहिए। अगर वो बी से स्टार्ट होगी तो उसका एंड भी बी पे होना चाहिए। अब अगर वो ए से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ए और इस ए के दरमियान कुछ भी आ सकता है। वो ए भी हो सकता है, एक दफ़ा और आ जाए, शायद बी आ जाए, या शायद दो दफ़ा बी आ जाए फिर ए आ जाए। तो कंडीशन तो सिर्फ ये है कि स्टार्ट और एंड ए होना चाहिए, सेंटर में कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अगर ये कंडीशन अगर हम बी के लिए देखें तो बी का मतलब स्टार्ट भी बी से होगा, एंड भी बी पे, दरमियान में ए भी आ सकता है, दरमियान में बी भी आ सकता है, सारे ए भी हो सकते हैं, बी भी। कंडीशन यही है कि स्टार्ट और एंड पे बी होना चाहिए। तो अगर हम ये वाली चीज़ देखें तो इसको देख के हमें पता लगता है कि स्टेप 1 के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो भी लैंग्वेज बनेगी उसके अंदर ए और बी तो लाजमी होगा। यानी कुछ इस तरह की लैंग्वेज जो आपके यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डबल ए लिखा हुआ है, डबल बी लिखा हुआ है, और ये हमारे पास ए डबल बी ए, कुछ भी हम उसके लिखेंगे जो भी लैंग्वेज बन सकती है वो। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से। स्टेप 1, ए एंड बी इज इन लैंग्वेज। हमें पता है कि लैंग्वेज के अंदर ए और बी होगा। उसके बाद क्या होगा, हमने अब एक रूल बनाना है जिससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। वो रूल किस तरह से बनेगा, ये देखें। यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट भी ए से हो, एंड भी ए पे हो, दरमियान में लिखा है एस, यानी कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है। यहाँ ये कंडीशन होगी स्टार्ट भी बी से हो, एंड भी बी पे हो, दरमियान में एस, यानी स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। अब कुछ भी स्ट्रिंग होने से मुराद ये देखें यहाँ पे जो लिखा है डबल ए, डबल ए से मुराद ए से स्टार्ट हुआ, ए पे खत्म हो गया, सेंटर में तो कुछ नहीं है इन दोनों के। अगर मैं इसी तरह पे यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जांपल ए बी और ए, इसका क्या मतलब, स्टार्ट भी ए से हुआ, एंड भी ए से हुआ, दरमियान में एक दफ़ा बी आ गया, यानी बी की पावर 1 आ गई एक दफ़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए और ए दरमियान में एस, यहाँ पे बी और बी दरमियान में एस। इसका क्या मतलब, आर आल्सो इन लैंग्वेज वेयर एस बिलोंग टू क्लीन स्टार। देखिए क्लीन स्टार का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लीन स्टार से क्या मुराद, अब कि जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसमें स्टार्ट में ए और एंड पे ए होगा, दरमियान में एस के ऊपर क्लीन स्टार है। क्लीन स्टार से क्या मुराद कि हमारे सिग्मा में जो भी लेटर्स दिए गए हैं वो एम्प्टी से लेके 0 और मोर टाइम्स आ सकते हैं। यानी हमारे पास ए और बी दिया था, अब इस डबल ए के दरमियान ए और बी हो सकता है 0 टाइम आए, हो सकता है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड सो ऑन। इसी तरह ये अगर बी से स्टार्ट होगी तो ख़त्म भी बी पे होगी, उसके दरमियान स्ट्रिंग जो है उसके साथ क्लीन स्टार है। क्लीन स्टार से मुराद कि हो सकता है बी और बी के दरमियान, ये खाली इसी तरह से हमारे पास आ जाए बी और बी, यानी सेंटर में इन दोनों के कुछ भी नहीं है, स्ट्रिंग एम्प्टी हो, या हो सकता है बी के दरमियान में 2 दफ़ा ए हमारे पास आ जाए। इसका क्या मतलब, यहाँ पे पावर 2, ए की पावर 2 होगी, तो इसलिए हमने उसको क्लीन स्टार से शो किया कि इनके दरमियान में कोई भी वर्ड हो सकता है। तो हम स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, स्टेप 3 में हमने वही बात लिख दी कि स्टेप 1 और 2 के बगैर, इन 2 स्टेप्स के अलावा अगर कोई भी स्ट्रिंग बनेगी तो वो स्ट्रिंग वैलिड नहीं होगी और वो अलाउ नहीं होगी इस लैंग्वेज के अंदर। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं इसी रिकर्सिव डेफिनेशन को समझने के लिए। यहाँ पे हमारे पास है डिफाइनिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल ए और डबल बी डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट ए बी, यानी डबल ए उसमें होगा या डबल बी होगा। अब कोई सीक्वेंस तो नहीं बताई गई, यानी अगर आप देखें ये स्ट्रिंग इस तरह से भी तो बन सकती है कि डबल ए आ गया, यहाँ पे डबल बी आ गया, दरमियान में कुछ भी नहीं, या इस तरह भी हो सकता है कि डबल ए एंड पे आ जाए, या ये देखें ये डबल बी, स्टार्ट में डबल बी आ गया, एंड पे डबल बी आ गया, यहाँ पे सेंटर में डबल बी आ गया। तो स्ट्रिंग में डबल ए और डबल बी होना चाहिए। और का वर्ड है, डबल ए भी हो सकता है, डबल बी भी, या कुछ ऐसी स्ट्रिंग भी हो सकती है जिसमें ये दोनों हो जाए। जिस तरह देखें इस वाली के अंदर डबल बी भी है हमारे पास और डबल ए भी है हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हमें ये तो पता लग गया कि जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसमें ए और बी, डबल ए और डबल बी लाजमी होगा। हमने स्टेप 1 में लिख दिया डबल ए एंड डबल बी आर इन लैंग्वेज, कि अब जो भी लैंग्वेज बनाएंगे डबल ए और डबल बी तो लाजमी उसमें आएगा। अब इसके अलावा क्या, इसके अलावा जो हमने आगे रूल बनाना है उसके अंदर हम रूल में क्या करेंगे, हम कहेंगे कि देखें, हम कहेंगे कि डबल ए और डबल बी तो आए, लेकिन उससे पहले भी कुछ आ सकता है, उसके बाद भी कुछ आ सकता है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल में देखा, ये देखें डबल ए तो आया लेकिन उससे पहले ये बी ए भी आ गया। इसी तरह हमने ये देखा कि यहाँ पे डबल बी आया, उससे पहले कुछ और आ गया, इसी तरह ये डबल ए के बाद बी आ गया, तो कुछ भी आ सकता है। अब इस स्टेप का क्या मतलब कि जब भी हम कोई लैंग्वेज यहाँ पे बनाएंगे, यानी जो भी लैंग्वेज होगी
इस तरह से जो भी हमारे पास लैंग्वेज होगी, अगर ये वाला केस लें उसका मतलब उसमें डबल ए तो होगा, ठीक है, डबल ए होगा। उस डबल ए से पहले भी कोई चीज़ आ सकती है, बाद में भी। अब हमें वो जो पहले और बाद में चीज़ आएगी वो तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट में ए और बी है, यहाँ ए होगा बी होगा या दोनों होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया वेयर एस बिलोंग टू क्लीन स्टार। लेकिन दोबारा क्लीन स्टार लिख दिया कि अल्फ़ाबेट के अंदर जो भी लेटर है उनके ऊपर क्लीन स्टार, ए और बी के ऊपर क्लीन स्टार। इसका क्या मतलब, डबल ए तो आ गया, उससे पहले हो सकता है एस है, एस का मतलब एस के साथ क्लीन स्टार है, उससे पहले हो सकता है 2 दफ़ा बी आ जाए, हो सकता है ए आ जाए, हो सकता है उसके बाद कुछ आ जाए, या ये एम्प्टी भी हो सकता है। जिस तरह देखें डबल ए, डबल ए का मतलब ना इससे पहले कुछ आया ना इसके बाद कुछ आया, क्योंकि क्लीन स्टार जब हमने पढ़ा था उसका तो यही मतलब था कि ये एम्प्टी भी हो सकता है, यानी जीरो भी हो सकता है। इसी तरह जब डबल बी आएगा उस पर भी यही वाली चीज़ है कि उससे पहले कोई चीज़ आ भी सकती है और कोई चीज़ नहीं भी आ सकती, क्योंकि क्लीन स्टार है। एम्प्टी भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी इसमें हो सकता है। तो हम स्टेप 3 में लिखेंगे कि नो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट दोज, इन दो रूल्स के अलावा अगर कोई भी स्ट्रिंग बनेगी तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये बेसिकली आज का लेक्चर था हमारा रिकर्सिव डेफिनेशन के ऊपर, जिसको हमने 3 स्टेप्स के अंदर देखा। हमने इससे पहला जो लेक्चर पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स थी, उन एग्जांपल्स को भी आप लोग रिकर्सिव फॉर्म के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो लैंग्वेज की टाइप है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।